हेलो हेलो बच्चों, 10th क्लास के बच्चों के लिए ले आया हूँ मैं पोलिनोमियल चैप्टर। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी के 7वां, 8वां, 9वां और प्रोबेबिलिटी यानी कि 14 चैप्टर है, तो वो भी करा दिया है। 2 महीने में इतने मैंने करा दिए हैं और PYQ करा दिए हैं मैंने 7वें के, 8वें के, प्रोबेबिलिटी के 9वें की, और प्रोबेबिलिटी की आज रात को मैं डाल दूंगा और फिर इसके PYQ भी कराऊंगा। जो एनसीईआरटी होती है वो बेसिक ही होती है, जो पेपर में आता है वो थोड़ा सा टफ आते हैं क्वेश्चन, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो बेसिक पहले मैं आपको सिखा दूं। पोलिनोमियल, जैसे कि कोई भी पोलिनोमियल, हमारे पोलिनोमियल किन्हें कहते थे, जब भी मैं किसी इक्वेशन को एक्स या वेरिएबल या और वेरिएबल या उसकी डिग्री 2 या 3 से ज़्यादा में लिख रहा था तो उसे पोलिनोमियल में कहेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक इक्वेशन लिख देते हैं, ये भी एक पोलिनोमियल बन जाएगा, ये भी एक पोलिनोमियल है विद 2 वेरिएबल के साथ, ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा विद 1 वेरिएबल के साथ। इसमें केवल x ही वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, और पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 9th क्लास में हमने पढ़ा था जीरोस, जैसे कि कोई इक्वेशन आएगी जो इस कंडीशन को जीरोस कर देगी, यानी कि x की वैल्यू कुछ ऐसी रखूंगा कि पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन जीरो आ जाएगा, उसे जीरोस कहते थे। तो उसी पे बेस पे हमारा पहला सवाल है कि y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, y इक्वल टू कोई पी एक्स है, आर गिवन बिलो, फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, किसी सम वैल्यू ऑफ पी एक्स पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। यानी कि x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की जो पी एक्स, एक्स के लिए से क्या रखूँ कि y की वैल्यू जीरो मिल जाए, एक्स के वैल्यू क्या रखूँ, y की वैल्यू जीरो मिल जाए। तो यानी कि अगर कोऑर्डिनेट होता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे होते, तो हमें पता है एक्स की वैल्यू आगे और वाई की वैल्यू पीछे, और वाई बोल रहे हैं कि जीरोस निकालना है तो वाई जीरो फिक्स कर दिया, और एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी कि एक्स की वैल्यू वो होगी जहाँ पर ये कोई भी लाइन एक्स को काटेगी, जैसे ये काटी यहाँ पर वाई जीरो होगा, ये काटी यहाँ पर वाई जीरो होगा, ये काटी यहाँ पर वाई जीरो होगा। इसी प्रकार पहले सवाल में y की वैल्यू कितनी, इधर कितने जीरोस हैं, इसके जीरोस नहीं मिल पा रहे क्योंकि ये x को कहीं नहीं काट रहा, एक भी जीरोस नहीं मिल रहा इसका, यानी कि इसके जीरोस कितने हैं, जीरो। इसके जीरोस कितने हैं, जीरो। जीरो अलग चीज़ है, जीरोस अलग चीज़ है। इधर देखो इस ग्राफ में, यहाँ पर x के जीरोस कितने हैं, मैं ध्यान से देखूँ ये x को एक जगह काट रहा है, तो यानी कि इसके जीरोस कितने हैं, एक। इसके जीरोस कितने हैं, एक। सेकंड सवाल में उसी प्रकार सेकंड सवाल में कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। तो 3 ऐसी वैल्यू हैं जो एक्स की वैल्यू रखने पर वाई मुझे जीरो दे जाएंगी। इसके कितने जीरो है, 3। इधर एक्स की वैल्यू देखो 2 हैं ऐसी जो वाई की वैल्यू जीरो दे देंगी। ठीक है, 2। इधर 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं इसके, इधर 1 2 3, इधर 3 जीरोज हैं इसके। ठीक है, तो आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक। 2.1 में बस इतने ही सवाल हैं, और 2.1 में जो एडवांस लेवल आता है वो इस ग्राफ का आता है। इस ग्राफ के लेवल को हमें अभी और डिटेल में पढ़ना है कि ये ऐसे ऐसे और एक कुछ इस प्रकार से भी आएंगे, उनको भी लेके मैं चलूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल पे आ जाऊँगा मैं, PY इसी चैप्टर की। अब फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको मैं बता दूं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी किसी वेरिएबल की, 2। डिग्री कितनी होगी, 2। जैसे कि ये एक पोलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। क्यूबिक में डिग्री मैक्सिमम 3 होती है, और उसके आगे नाम नहीं देते, हम ज़्यादातर नाम नहीं देते, तो उन्हें पोलिनोमियल कह देते हैं, उन्हें पोलिनोमियल कह देते हैं। अब बच्चों पहला सवाल बोला है फाइंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द एक्स, और रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं। सवाल दे रखा है मुझे, ये सवाल बच्चों मुझे ये दे रखा है। ठीक है,
तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक्स एक्स बी एक्स ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर लूँगा। कंपेयर करूँगा तो बच्चों मुझे कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप मैं समझाऊँगा आपको कैसे होती है। पहले आपको जीरोस निकालने आने चाहिए। जीरोस निकालोगे, ये आपने 9 क्लास 8 क्लास में भी सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो ए इंटू सी करना होता है। ए इंटू सी कर दो तो 1 इंटू 8 माइनस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब -8 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा कि मुझे b मिल जाए। तो मैं 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाऊँगा ना, तो मुझे 2 मिल जाएगा। और मुझे 4 माइनस का चाहिए, मुझे माइनस का 2x चाहिए, तो मैं इसे बड़ा रखूँगा। तो 2x 4x और 2x प्लस के रखूँगा तो 0। x की वैल्यू कॉमन ले लूँगा, मैं भी आंधी आ गई। ठीक है, तो इधर आंधी आ रही है दिल्ली एनसीआर में, तो उसी को लेके मैं वीडियो बता रहा था। ठीक है, अब तो देखो x कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, आपकी x -4 दोनों जगह कॉमन है, इसे बाहर निकाल दो। अंदर भी ये बचेगा, इसके पास से बचेगा x, इसके पास से बचेगा 2, जो कि मैंने लिख चुका हूँ। राइट साइड जीरो हुई है, कोई एक जीरो हुआ होगा इनमें से, तो x की वैल्यू 4 आएगी। जब ये जीरो हुआ होगा तो x की वैल्यू -2 आई होगी। ये मेरे जीरोस हो गए, यही मेरे जीरोस हो गए। इस एक को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हो जीरोस को बीटा। अल्फा और बीटा कह दिया मैंने। अच्छा, इनमें रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना, वो सी अपॉन ए होता है। तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर हमारा सही आया है। अल्फा प्लस बीटा करोगे बच्चों, 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा। बी माइनस ए करो, बी की वैल्यू कितनी थी अपने पास? बी की वैल्यू थी -2, सी की वैल्यू थी -8। तो 2 आएगी। ठीक है, ये तो सही आ गया। अल्फा इंटू बीटा करोगे, माइनस का 2 है, माइनस का 2 रख लो, 8 आ जाएगा। सी अपॉन ए करोगे, सी की वैल्यू माइनस की 8 है, एक ये है तो माइनस का 8। तो यानी कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं, हमारे आंसर सही आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, अभी एक सवाल और कराऊंगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जिसको आ गया वो वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लो। मैं फिर बता दूं, एनसीईआरटी यहाँ पर पूरी कराऊंगा, मैं एक एक सवाल कराऊंगा। जिस बच्चे को पढ़ना है ट्यूशन या ऑनलाइन नोट से पढ़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में बताए, मैं कंटिन्यू रखूँगा, पीवाईक्यू लेके आऊँगा। ठीक है, और 1 टू 1 में अगर आपको किसी को पढ़ना है तो मैंने उसकी फ़ीस 1000 रुपये रखी है, पर ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में पढ़ाऊँगा मैं। पूरा मैथ का कोर्स करा दूँगा, एक एक सवाल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो बच्चों, थोड़ी पेंसिल की नोक को पतला कर लेते हैं, 2.9 कर लेते हैं। बोला है 4s प्लस 1। पहले सबसे पहले कंपेयर करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1 मिल रही है। ए इंटू सी करेंगे तो ये 4 एकम 4 मिलेगा। इस 4 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि मुझे क्या मिल जाए, बी मिल जाए। तो मैं क्या लिखूँ, -2 -2 -2 लिख दूँ, 4 आ जाएगा। तो यही मैं यूज़ करूँगा यहाँ, इधर यहाँ पर 4s -2s माइनस माइनस प्लस होता है, वो भी हो जाएगा। यहाँ से मेरा कॉमन 2s आ जाएगा, ये बचेगा 2s -1। यहाँ से मेरा -1 कॉमन आ जाएगा, ये -1 कॉमन आया तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का बन जाएगा, ये वाला माइनस का बन जाएगा। अब इधर से दोनों पहले ब्रैकेट बाहर ले लो, ये ब्रैकेट मैंने बाहर ले लिया। इधर से बचेगा 2s, इधर से बचेगा -1। अब ये बड़ा ब्रैकेट इसे छोटा कर लो, पहले सबसे पहले छोटा कर लो, छोटा कर लिया। दोनों में से कोई एक जीरो ब्रैकेट रहा होगा, तभी जाके राइट साइड जीरो हुई है। ये रहेंगे तो एस की वैल्यू 1/2 आ रही है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो एस की वैल्यू 1/2 ही आएगी।
अल्फा हो गया 1/2, बीटा भी हो गया 1/2। चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं बच्चों। मैंने आपको सिखाया अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो b/a होती है। 1/2 अल्फा प्लस बीटा करोगे, 1/2 जोड़ोगे 2 आएगा, एक और एक एल्सियम 2 ही आएगा तो 2 डिवाइड करोगे 1 आ गया। b/a करो, b की वैल्यू कितनी थी अपने पास, b की वैल्यू थी -4 और c की वैल्यू 4। ये प्लस का बन जाएगा, काटोगे 1 आ जाएगा, ये तो सही आ गया। अल्फा इंटू बीटा करोगे 1/2, 1/2 करोगे 1/4 आएगा। ठीक है, ये होता है c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू 4 है, तो ये भी अपना सही आ गया। हैंस जीरोस आर 2 1/2 एंड 1/2, दूसरा भी 1/2 ही है, तो अपने जीरो सही आ गई। अभी भी जिसको नहीं आया एक सवाल और देखो, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, ताल लेना बच्चों, एक एक सवाल करा रहा हूँ, आपको अच्छी भी लग रही होगी वीडियो, कितना डिटेल में बता रहा हूँ मैं एक एक चीज़। तीसरा सवाल, 6x² 3x 7x। सबसे पहले सिस्टम में लिखो, देखो हमें पता है ax² bx+c = 0 होता है। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है, माइनस की। अगर आप इसे सिस्टम में लिखो ना सवाल को, तो 6x² -7 -3 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा काम होता है a इंटू सी करने का। a इंटू सी, 6 3 18 माइनस का हो जाएगा, इसके फैक्टर ऐसे करोगे सॉरी कि b मिल जाए। 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, तो मैं 9 को बड़ा रख लूँगा और 2 को छोटा रख लूँगा, तो मेरे पास आंसर भी आ जाएगा। 6x², 9x और 2 प्लस का रखूँगा। इसे जब सॉल्व करूँगा तो मुझे -7x ही मिलेगा। अच्छा, इधर से मेरा कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x को कॉमन ले लो, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो इन्हें बाहर निकाल दो। यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब क्या करो, यहाँ से दो पहले ब्रैकेट छोटा कर लो, ब्रैकेट छोटा कर लो, ब्रैकेट छोटा कर लिया। अब कोई एक जीरो रहा होगा, जब ये जीरो रहेगा ये वाला, तो इधर से x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। जब ये जीरो रहेगा तो 3x-1 और x की वैल्यू -1/3 मिलेगी। तो मेरे पास दोनों आंसर आ गए, 3/2 और -1/3। तो बच्चों अब जीरो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 3/2 बोल दो, बीटा बोल दो 3 - 3/1। सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6 आएगा, 2 3 बार में करेगा, 3 3 9, 3 करेगा 2 बार में, 2 एकम 2, 7/6, 7/6 आ रहा है। b/a कितना था, b कितना था अपने पास, b था -7 और c कितना 6, 7/6, ये तो सही आ गया। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a के बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये है हम पे 2/3, नहीं 3/2, अल्फा इंटू बीटा है 3/2 और 1/3। सॉल्व करोगे 3 से 3 चला जाएगा, 1/2 आएगा। c/a, c की वैल्यू जो थी बच्चों वो कितनी थी, -3, -3 और a की वैल्यू 6, 1/2 ये भी आ गया। तो यानी कि हैंस जीरोस आर 7/6, क्या थे जीरोस, 3/2 एंड 1/3 अपने जीरोस थे। इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ाने वाला यूट्यूब चैनल पे जितना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी सवाल बाद में कर देंगे, पहले मैं चैप्टर को कंप्लीट करा दूँ ताकि आपका एक बार ओवर
रिकॉल हो जाएगी क्या है चैप्टर में, आपको याद रहे कि क्या है चैप्टर में, बेसिक पता चल जाए चैप्टर में क्या हो रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल बताना है, गिवन द नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1, ये दे रखा है बच्चों। अच्छा, पोलिनोमियल लिखते समय आपको कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें आपको बेसिक से भी पोलिनोमियल बता देता हूँ कैसे बनती है। अल्फा इंटू बीटा बी अपॉन ए था और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए था। अब बेसिक समझो, सबसे पहले आपकी इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। अगर आप बच्चों बोलो ए से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे भैया ए से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इधर आ जाएगा ए से डिवाइड करने पर आप बोलोगे भैया ये तो कुछ एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, ये बी अपॉन ए हो जा रहा है, इसे एक्स रखो, और ये सी अपॉन ए हो जा रहा है। इनकी वैल्यू मेरे पास है बी अपॉन ए, इसका मैं माइनस निकाल दूँ, अगर मैं इसको माइनस माइनस प्लस कर दूँ, माइनस और माइनस बी अपॉन ए कर दूँ और सी अपॉन ए, तो आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू तो मेरे पास है, ये तो अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही, और ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इसी इक्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपना आंसर लिखूँगा, तो लिखते हैं, आंसर लिखते हैं इसी इक्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, कोई भी फालतू की बातें बोलता है वो नहीं करना है, आपको यही करनी है इक्वेशन, और कभी भी गलत नहीं जाएगी। बी अपॉन ए, बी प्लस ए कितना है 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1 है, 0, 1/4 एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, एलसीएम 4 ही आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 ने डिवाइड कर दिया 4 बार में, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर हो गया, ये एक्स ही रहेगा, ये करेगा 4, इसे इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा। अपनी इक्वेशन आती हुई दिख रही है मुझे, हल्की हल्की खुशबू आती हुई दिख रही है मुझे अपनी इक्वेशन की, मेरी इक्वेशन आ गई। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जिस तरह से मैंने आपको इक्वेशन बताई है कि कैसे आती है, ये हमेशा याद रहेगी आपको, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि हाँ, ये यूट्यूब चैनल पूरा चैप्टर करा दे रहा है और एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू हो रहे हैं, आरडी समा के एडिशनल सवाल भी मिलेंगे, आपको करा दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो अभी कर लो। अगला अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 102 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3, हमारे पास इक्वेशन थी ये, मैं इसी इक्वेशन में रखूंगा और अपना आंसर लेके आ जाऊंगा। अल्फा 1 ये 1/3 है, इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा मैं। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी 3√1 और 1, ठीक है। अगर आप चाहो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद आपको 3x² मिलेगा, इसे मत सॉल्व करना क्योंकि वो दोनों के साथ है, अपॉन में 3 आएगा, ये राइट साइड 0 चला जाएगा, राइट साइड में 0, और इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी, ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अल्फा इंटू 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा √5 दे रखा है, सवाल करते हैं उसी इक्वेशन में डालते हैं, इसी इक्वेशन में डालते हैं, याद भी हो जाएगी आपको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, और आपको अच्छा लगेगा, मेरे साथ पढ़ते हुए आपको अच्छा भी लग रहा होगा। 0, ये अपनी इक्वेशन आ गई, बताओ कितनी प्लस का आएगा, बताओ कितना आसान है। अल्फा इंटू बीटा 1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा भी 1 दे रखा है, इक्वेशन क्या थी, ये थी इक्वेशन भैया, इसकी वैल्यू 1 है, 1 दे रखी है, ये भी 1 दे रखी है, इक्वेशन आ गई भैया। अगला सवाल, अल्फा प्लस बीटा ए -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, जनरल इक्वेशन
ये होती है, ये दे रखा है 1/4 माइनस का, ये 1/4, इसके पीछे एक्स लगा लो, ये एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा, 1/4 एक्स हो जाएगा, 1/4 एक्स हो जाएगा। सॉल्व करोगे ना तो आपको 4 मिलेगा, 4 एक्स इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स और ये बन जाएगा 1, इसे इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, तो 4x प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये अपना आंसर आ गया। तो ये सवाल आप करना, अगर ना हो तो मुझसे बता देना कमेंट बॉक्स में। यहाँ आपकी एनसीईआरटी पूरी हो गई सेकंड चैप्टर की। अब मैं जो कराऊंगा वो पहला चैप्टर होगा, एंड उसके बाद छठा चैप्टर कराऊंगा, फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं।